आज तक देश और दुनिया का पहला मात्र चैनल है जो इस वक्त रिजंगला में खड़ा है। हम रिजंगला वार मेमोरियल पर खड़े हैं और रिजंगला की यादें 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उसको लेकर शुरू होती है। दरअसल 1962 में रिजंगला की लड़ाई ही भारतीय सेना के शौर्य और उनकी बहादुरी की दास्तान बयान करती है। यहाँ पर 114 भारतीय सेना के जवान जो 13 कुमकाओं डिवीज़न के थे वो उस लड़ाई में जो है शहीद हुए, लेकिन दूसरी तरफ चीन की एक बटालियन थी। दरअसल ये वार मेमोरियल जहाँ पर बनाया गया है वहीं पर ये लड़ाई, रिजंगला की लड़ाई जो है हुई थी। ये आप मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि दरअसल ये जिसको यहाँ पर मेजर शैतान सिंह पहाड़ी कहा जाता है या शैतान सिंह टॉप भी कहा जाता है, इसी पर ये युद्ध हुआ था और यहीं पर मेजर शैतान सिंह अपने 113 साथियों के साथ शहीद हुए थे। और उन सभी के जो नाम हैं यहाँ पर लिखे हैं। हालांकि 13 खंबे इस वार मेमोरियल में रखे गए हैं जो बयान करता है 13 कुमाऊं को, और उसके साथ साथ वो 114 जो शहीद हुए थे उनके नाम भी यहाँ पर लिखे गए हैं। उनकी तस्वीरें भी इस आलीशान बनाए गए वार मेमोरियल में रखी गई हैं। बहुत ऑडियो वीडियो एक्सचेंज है। अब जो करगिल का वार मेमोरियल है उसके साथ साथ अब ये जो रिजंगला वार मेमोरियल है वो भी उतना लोकप्रिय हो रहा है। दरअसल इस जगह की क्या खासियत है, अगर कोई तिरंगा इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत का है तो आखिरी तिरंगा हम कह सकते हैं यहीं पर इतना ऊंचा जो करीब 125 फुट ऊंचा है यहाँ पर लगाया गया है रिजंगला वार मेमोरियल पर। और उसके साथ साथ उन सभी यूनिट्स के झंडे हैं जिन्होंने उस युद्ध में चीन के खिलाफ लड़ा था और अपने जानों के उचित बलिदान की जो है गाथा लिखी थी। ये चुशुल का इलाका है और यहीं पर जो भारत और चीन के बीच में संवाद अब चल रहा है वो यहीं पर होता है, यहाँ से थोड़ी ही दूर, क्योंकि ये आप इस तरफ देखेंगे तो ये चुशुल का इलाका है। बिल्कुल दूर से दिख रही हैं दो फॉर्मेशंस, एक भारत के सेना की फॉर्मेशन है जिसको मीटिंग पॉइंट कहा जाता है चुशुल का, और दूसरा मालदो बिल्कुल उसके सामने कुछ 4 किलोमीटर दूर चीन का मीटिंग पॉइंट। और यहीं पर अब भारत और चीन की सेनाओं के बीच में पिछले 2 साल से बैठकों का दौर चल रहा है और 16 बैठकें अभी भी हुई हैं। 2 ही दिन पहले यहाँ पर डिवीज़न स्तर के कमांडर की बैठक भी हुई थी और अभी फ़िलहाल जो है स्टेट्स को बना हुआ है। दोनों तरफ से सेना के सूत्रों का कहना है कि बातचीत में जो है पेशरफ्त हो रही है, उसमें कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भारत और चीन का विवाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है वो बना हुआ है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अब गलवान वादी जैसे हालात नहीं बन रहे हैं जहाँ पर कन्फ्रंटेशन दोनों सेनाओं के बीच में होती हो, लेकिन संवाद के रास्ते सभी तरह खुले हैं, चाहे फिर वो यहाँ चुशुल में हो या फिर जो डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत की प्रक्रिया जारी है। अशरफ वानी, रिजंगला पास, आज तक।